जबी। अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा सिंपल सा वीकेंड व्लॉग। सैटरडे का ये दिन था और सुबह सुबह जब मैं उठी तो मैं यहाँ पर अपने पराठा के साथ एक नाश्ता करने के बाद मैंने पता नहीं क्या क्या सोचा हुआ था कि मैं ये काम करूँगी वो काम करूँगी। और इमरान ने जाना था नाश्ता करने के बाद कुर्बानी की बुकिंग करने, लेकिन वहाँ से वो फिर मेरे लिए एक तोहफ़ा भी उठा लाए। वो तोहफ़ा कौन सा था वो तो मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगी। अच्छा, मायरा यहाँ पर खड़ी जो मुझे घूर रही थी उसको गुस्सा आ रहा था कि ये पराठा, उसको ये था कि सबके लिए यही पराठा बनेगा, उसको इस तरह की चीज़ें धनिया वगैरह तो सालन में भी आ जाए ना तो उससे नहीं पसंद। लेकिन मैंने उसे बताया कि नहीं, आपके लिए सादा पराठा है, उसके अंदर मैंने इस तरह की फीलिंग नहीं की और साथ में बनाऊंगी अंडा जो कि तुम्हारा फेवरेट है। फिर वो गई यहाँ से सुकून से, नहीं तो उसने तो सुबह सुबह ही रोना डाल दिया था कि ये क्या बना रही हो, ये कोई गंदा सा पराठा बना रही हो। जाके वो इमरान को भी बता रही थी कि मामा एक बहुत ही गंदा सा पराठा बना रही है। जिस तोहफ़े की मैंने बात की थी ना वो तोहफ़ा आ चुका है और आपको थोड़ा सा नज़र भी आ रहा होगा। अभी क्लियर भी दिखाती हूँ कि कौन सा तोहफ़ा लेकर आए हैं। और ये देख रहे थे कि मेरा वज़न जो है ना दिन ब दिन इंक्रीज़ होता जा रहा है, मेरे लिए थोड़ी रोटी बनाया करो। कल रात को इस टॉपिक पर हमने डिस्कस भी किया था कि आप जो है ना सिर्फ कुर्बानी के लिए बुकिंग करवाना, क्योंकि जर्मनी में कुर्बानी के लिए बुकिंग करवानी पड़ती है थोड़ी देर पहले ही, उसके बाद नहीं। लेकिन सुबह जब ये गए हैं तो इन्होंने सिर्फ जाना था, बकरा चेक करके बुक करवा के आ जाना था और वहाँ पर ये एक ज़बह भी करवाए हैं। अब इतना सारा कोर्स मैं सोच रही थी कि इसको मैं कहाँ समेटूँ, कैसे संभालूँ। पिछली दफ़ा जो हमने करवाया था वो तो फिर भी थोड़ा सा कम था और इस दफ़ा उससे भी ज़्यादा है। अक्सर वीडियोस में बोलती रहती हूँ कि जर्मनी में सारे काम खुद करने पड़ते हैं और ये भी काम है। जर्मनी में आकर ना आपने कसाई कसैन भी खुद ही बनना है। अच्छा, वैसे अगर शॉप से आप गोश्त वगैरह लेकर आते हो वो तो कुछ पीसीस छोटे छोटे कर देते हैं, और जब इनसे लेकर आते हो ना आपने खुद बकरा वगैरह ज़बह करवाना है तो वो पीसीस थोड़े बड़े बड़े होते हैं, उनको छोटे पीसीस में खुद करना पड़ता है। इतनी देर तक मैं बस यही करती रही, कभी कभार इमरान भी आते थे, मैं थोड़ा सा रेस्ट कर रही थी। बहुत देर तक हम लगे रहे और इसको बहुत अच्छे से साफ़ किया। जो भी इसके साथ फैट वगैरह था, एक्स्ट्रा चीज़ें थी, वो सारी की सारी फेंकी साफ़ करके। Oh my god. पता नहीं कितने की वीडियो थी वो गड्डियाँ चला रहे हैं, कितनी जा रही हैं खिड़कियाँ। वो एक कहावत है ना, पल में तोला पल में माशा, और मौसम के भी यही हालात थे। अच्छा, ये जो व्लॉग है ना ये लास्ट वीकेंड का है, इसकी वॉइस ओवर मैं अभी कर रही हूँ और इस वीकेंड पर अपलोड कर रही हूँ। मौसम सारा दिन बदलता रहा थोड़े थोड़े टाइम के बाद। तो एक बात मेरे माइंड में आई है, आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ जर्मनी में ना मोस्टली जो मटर वगैरह मिलते हैं ना वो स्वीट होते हैं, उनका टेस्ट थोड़ा सा स्वीट होता है। तो मैं भी 2-3 दफ़ा जब पहले लेकर आई थी ना स्टार्ट पर वो ऐसे ही थे और ढूंढ ढूंढ कर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये वाले मिले। अब मैंने इनकी पिक बना के रख लिया। अब मैं जब भी जाती हूँ ना तो यही लेकर आती हूँ। ये अच्छे हैं ये वाले, अभी जो मैं ला रही हूँ ना ये अच्छे हैं और मैं ये लेती हूँ एडिका से। ये हैं वो, अगर किसी ने लेने हो, अगर किसी और को भी मसला हो कि यहाँ से मटर स्वीट क्यों मिलते हैं, क्योंकि मोस्टली वही मिलते हैं। तो अब मैंने ना इनकी पिक रखी हुई है और आई डोंट नो कि दूसरे स्टोर से मिलती हैं कि नहीं, लेकिन ये मैंने एरिका से लिए हैं तो इनका टेस्ट अच्छा है। तो बॉयल हो रहा है तो मैंने सोचा कि साथ साथ ना मैं चिकन और वेजिस को भी रेडी करूँ। अच्छा, मैं इसका ट्राई करने लगी हूँ टिक्का फ्लेवर। पता नहीं ये कुछ है ऐसा या नहीं, या कोई नई रेसिपी। वैसे ही मेरा दिल कर रहा था कि आज ना थोड़ा सा इस तरह का टच दूँ, तो मैंने इसकी मैरिनेशन करके रखी थी वो टिक्का मसाला से, जो चिकन टिक्का मसाला होता है ना उससे मैरिनेशन की है। तो आज बनाकर देखूँगी कैसा टेस्ट आता है।
अच्छा, कुकिंग करते वक़्त लाइव वॉइस ओवर करना वो तो बहुत मुश्किल काम है और मेरे ख़्याल से वो इतनी आसानी से होती नहीं कि आप जो है ना छोटे-छोटे क्लिप ले रहे होते हो, वहाँ पर फिर एक-एक बात वो बोलो। तो कुछ चीज़ों की मैं कर सकती थी, वो मैंने की कि बाद में मेरी ही बचत हो जाएगी जब मैं वॉइस ओवर करूँगी। और पास्ता हो गया है हमारा रेडी। मुझे पास्ता बहुत ज़्यादा पसंद है, मैकरोनी है, पास्ता है, कुछ भी है ना, मुझे बहुत मज़ा आता है। लेकिन इस दफ़ा मैंने बनाया बहुत देर के बाद है। अब मैं इस तरह की चीज़ें थोड़ी सी कम बना रही हूँ, फिर से स्टार्ट करनी पड़ेंगी। बस कुछ दिनों में रूटीन ऐसी आ जाती है कि आपके कुछ एक्स्ट्रा काम होते हैं वही नहीं ख़त्म होते तो आपने कुकिंग क्या करनी है, फिर मैं जल्दी जल्दी वाली कुकिंग कर देती हूँ। और आज का दिन तो वैसे ही गोश्त को संभालने में लगे, साथ ज़ाहिर है घर के कुछ काम भी होते हैं और यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब फिर संडे का दिन, ये संडे की शाम थी तकरीबन, तो दिल कर रहा था कुछ स्वीट खाने को और इमरान कह रहे थे कि सेवइयाँ जो है ना इनको ऐसे ही फ्राई करके बना दो मुझे, लेकिन अमायरा को ये इतनी पसंद नहीं, वो कह रही थी कि मैंने कस्टर्ड में खानी है। फिर मैंने सोचा कि दोनों के लिए बना देती हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैं बनाने लगी थी तो अमायरा ने बोला था कि ये नहीं कस्टर्ड में बना कर दो, तो मैंने वैसे ही बनाई थी। इस दफ़ा मैंने सोचा चलो इमरान को मैं वैसे बना देती हूँ और अमायरा की कस्टर्ड वाली बना देती हूँ, ये सुबह फिर किंडरगार्टन भी ले जाएगी। इसके अलावा जो वैसे खाना खाना होता है दोपहर को, वो वाली कुकिंग सेपरेट होती है और हर दफ़ा मैं उसका व्लॉग नहीं बनाती। अगर कोई चीज़ है इस तरह की, कोई रेसिपी वगैरह शेयर करने वाली, तो उसकी वीडियो मैं शूट कर लेती हूँ, अदरवाइज़ नहीं। और वीकेंड पर ना मैं अब वैसे ही कोई नई रेसिपी अगर मैंने ट्राई करनी है या फिर कोई ऐसी वैसी चीज़, तो उसको मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ। जो इजीली बन जाए, जिस पर फोकस थोड़ा सा कम करना पड़े, वो वाली मैं बना लेती हूँ। क्योंकि वीकेंड पर अमायरा भी घर होती है सारा दिन, इमरान भी घर होते हैं, तो एक साथ बहुत सारे काम देखने पड़ते हैं, इसलिए फिर अक्सर ना काम थोड़े से गड़बड़ हो जाते हैं और मेरे साथ हुए भी। मैंने फिर तब से ही सोचा हुआ था कि आज के बाद ना वीकेंड पर थोड़ा सा सिंपल ही खाना बनाना है, कोई स्पेशल रेसिपी नहीं। क्या है, सब्र नहीं हो रहा? बादाम डाल दूं? हाँ। ये जो किंडरगार्टन लेकर जानी है उन पर भी? हाँ। सारे में। सारे में? हाँ, वो दूसरे में भी जो खाना है मुझे भी। उसमें भी तो ये देखो ना, इतने ज़्यादा डाले तो हैं उसमें। हाँ। इसकी जब कोई फेवरेट चीज़ बनती है ना, तो ऐसे इससे ज़रा भी सब्र नहीं होता। हर 2 मिनट के बाद इसने किचन का चक्कर लगाना है, अभी तक बनी नहीं, कब बनेगी, इससे सब्र नहीं होता। और स्वीट कोई भी है ना, वो भी फिर इसकी फेवरेट भी है, इसको पसंद भी है, ये तो सब्र कर ही नहीं सकती। अच्छा, मौसम संडे को भी ना ऐसे ही गड़बड़ कर रहा था, जैसे अभी धूप निकली है, थोड़ी देर के बाद छाँव, फिर बारिश, फिर और ये दिन, मेरे कभी कुछ ख्याल कभी से कुछ। फर्स्ट वीकेंड था आई थिंक हमारा, जो सैटरडे को तो कहीं ना कहीं बाहर जाते हैं। संडे को तो चलो मोस्टली गर्मी ही होती है, हल्की फुल्की वॉक करने के लिए निकल जाओ तो वो अलग बात है। वैसे ये फर्स्ट वीकेंड था कि हम दोनों दिन हमारे घर ही इमरान तो रहे। फिर भी बाहर गए। इमरान ने सैटरडे को जाना था सेकंड टाइम जॉब पर, और अमायरा भी अपनी फ्रेंड्स के साथ खेलने चली गई और मैं घर में थी, क्योंकि मैं जब काम कर ख़त्म करती थी तो फिर मैं थक जाती, तो मैं सोचा कि मैं बस और घर में ये थी रहूँगी, हमारी रेस्ट इस करूँगी दफ़ा अब। की वीकेंड की स्टोरी। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही अगर आपको व्लॉग्स देखना पसंद है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। अल्लाह हाफिज़।